अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम इफ़ देन और इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे कि इनको किस तरह यूज़ किया जाता है। तो चलिए प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। यहाँ पे पिछली वीडियो में हमने कमांड बटन में कोई कोड लिखा था कुछ, तो इसको क्लियर कर देते हैं पहले। और कमांड बटन की कैप्शन चेंज करके इसे लिख देते हैं चेंज कलर्स। और उसके बाद हम फॉर्म के लोड इवेंट में एक कोड लिखते हैं एफ और एम मेन, ये फॉर्म का नेम है। और इसको रन करते हैं। ये देखिए इसका कलर जो ही फॉर्म लोड हुआ इसका कलर रेड हो गया। अभी इसको एफ आर एम मेन इसका नाम लिखने की बजाय आप मी भी लिख सकते हैं। किसी भी जगह पे आप मी लिख सकते हैं। इस फॉर्म में किसी भी ऑब्जेक्ट में जब हम कोड लिखते हैं तो उस फॉर्म का नाम लिखने की बजाय मी लिख सकते हैं। देखें इस तरह भी ये चेंज हो चुका है। और उसके बाद हम कोड लिखेंगे कमांड बटन के क्लिक इवेंट में यहाँ पर। चलिए अब प्रोग्राम को रन करते हैं। और जब हम बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देखें कोई कलर चेंज डिटेक्ट नहीं हुआ यहाँ पर। अभी इसकी वजह यह है कि जब इसने पहली लाइन चेक की तो पहली कंडीशन ट्रू हो गई, यानी इसका कलर रेड है, क्योंकि हमने लोड इवेंट में फॉर्म के लोड इवेंट में हमने ये कोड लिखा हुआ है। जो ही फॉर्म लोड हुआ तो उसका कलर रेड हो गया। उसके बाद उसने उसको चेंज कर दिया ग्रीन में। जब दूसरी लाइन में आके उसने कंडीशन चेक की कि ये ग्रीन तो नहीं है, तो दूसरी कंडीशन भी ट्रू हुई तो उसने इसको चेंज कर दिया ब्लू में। इसका बैक कलर फॉर्म का ब्लू चेंज कर दिया। जब यह थर्ड लाइन में जब थर्ड लाइन में चेक हुआ तो यहाँ पे ब्लू था कलर, तो उसने उस कलर को रेड कर दिया। अभी हम यही चीज़ जो है इसको हम इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट में देखेंगे कि इफ देन एल्स में इसको लिखते हैं तो वो इफ़ देन एल्स किस तरह काम करती है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे लास्ट में एंड इफ़ देन एल्स में एंड इफ़ भी लिखना पड़ता है, जहाँ पे ये स्टेटमेंट इफ़ वाली एंड होती है। तो उस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ये अभी ये बटन काम कर रहा है। हम जो ही क्लिक करें तो 1 बाय 1 कलर चेंज हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है, इसमें ये काम किस तरह किया और दूसरी में इसने काम नहीं किया। तो इस तरह इफ़ देन और इफ़ देन एल्स में यही फ़र्क है कि इफ़ देन में जहाँ पे भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो उसकी जो भी साथ उसकी स्टेटमेंट होती है उस कंडीशन के साथ वो रन होती है, और बाकी सारे स्टेटमेंट्स को छोड़ दिया जाता है, कोई चेक नहीं करता। जिस तरह यहाँ पे पहली चेक की तो पहले उसने रेड किया, उसने रेड थी तो उसने बैक कलर को ब्लू में चेंज किया, और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स हैं उनको चेक नहीं किया। इस तरह जहाँ पे भी इफ़ देन एल्स को कोई भी स्टेटमेंट जहाँ पे भी ट्रू हो जाती है तो नेक्स्ट जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं उनको चेक नहीं किया जाता, उनको उसी तरह छोड़ दिया जाता है। और जो एंड सब है वहाँ तक कंट्रोल आ जाता है और यहाँ से वो इवेंट कंप्लीट हो जाता है।
तो ये इफ और इफ देन एल्स ये कंडीशनल स्ट्रक्चर है, यानी कोई भी कंडीशन दे के आप किसी कोड को रन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।